नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं ऑटो इंडस्ट्री पैसेंजर व्हीकल बनाने वाली अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर मारुति सुजुकी के बारे में। और इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं और यहाँ पर प्रॉफिट में गिरावट तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन प्रॉफिट पूरा गायब हो चुका है और लॉस हमें यहाँ पर रजिस्टर होता हुआ नजर आ रहा है। लेवल्स और टारगेट्स दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 6,185 रुपीज़, जो कि 1.55% हमें नीचे दिखा है। अगर बात करें 52 वीक लो के बारे में तो वो है 4,001 का लेवल, जिससे ये अच्छा खासा ऊपर चल रहा है। 50% हमें यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल चुकी है, लेकिन अपने 52 वीक हाई 7,758 से अभी भी अच्छा खासा हमें नीचे ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर बात करें वैल्यूएशन के बारे में तो बड़ी कंपनी है, मार्केट कैप है 1,86,000 करोड़ के आसपास का, पी रेशियो 33.07 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 38.25 है। प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो है 3.86, डिविडेंड यील्ड है 0.97%। और अगर बात करें डिलीवरेबल्स के बारे में तो थोड़ी सी वीक डिलीवरी यहाँ पर दिखाई दे रही है, 18.23% की डिलीवरी ही दिखाई देती है। तो अब चलते हैं इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स कैसे आए हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हम देखने वाले हैं मारुति सुजुकी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज इन मिलियंस में दिए गए हैं। तो टोटल इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल इनकम 54,000 मिलियंस के आसपास बनकर आती है, जो कि पिछले क्वार्टर में यानी कि मार्च के क्वार्टर में 1,90,000 मिलियंस के आसपास थी। अगर बात करें पिछले साल के बारे में यानी कि जून 2019 के क्वार्टर के बारे में तो 2,04,000 मिलियंस के आसपास की टोटल इनकम हमें देखने को मिली थी। तो साफ साफ गिरावट हमें टोटल इनकम में दिखाई दे रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगर बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में तो नेट प्रॉफिट को तो भाई साहब भूल जाइए, यहां पर नेट लॉस देखने को मिल रहा है। 268 करोड़ के आसपास का नेट लॉस हमें देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1,300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। और पिछले साल यानी कि जून 2019 के क्वार्टर में भी 1,300 करोड़ के आसपास की हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिली थी। तो साफ साफ गिरावट हमें यहां पर दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट से सीधा नेट लॉस हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस। कंपनी के कुछ सेल्स वॉल्यूम को भी जान लेते हैं। यहाँ पर अलग अलग सेगमेंट्स भी दिए गए हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम टोटल सेल्स पर ही फोकस करने वाले हैं। तो आप देख पाएंगे डोमेस्टिक में हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा है। 82% का फॉल हमें डोमेस्टिक सेल्स में देखने को मिल रहा है। अगर बात करें एक्सपोर्ट्स के बारे में तो वहां पर भी 66% का फॉल देखने को मिलता है। यानी कि अगर डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स दोनों को प्लस किया जाए तो टोटल सेल्स जो निकल कर आता है वहां पर भी 81% का मैसिव फॉल देखने को मिल रहा है। मारुति सुजुकी एक बड़ा प्लेयर है ऑटो इंडस्ट्री में। अगर आप जहां पर भी रहते होंगे, अगर आप नजर फैलाएंगे तो आपको पता चलेगा मैक्सिमम गाड़ीज आपको मारुति सुजुकी ही दिखाई देंगी। यानी कि मारुति सुजुकी बड़ा प्लेयर है पैसेंजर व्हीकल्स में। डेटा के हिसाब से 50% का मार्केट शेयर मारुति सुजुकी के पास है। हर दो गाड़ी में से एक गाड़ी, हर पैसेंजर एक गाड़ी मारुति सुजुकी की होती है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा प्लेयर है। इसीलिए मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मारुति सुजुकी के नंबर्स। और यहाँ पर नंबर्स बहुत ही डिसअपॉइंटिंग नजर आ रहे हैं। आप देख पाएंगे हमें लॉस देखने को मिल रहा है, सेल्स में कितनी ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब देखते हैं चार्ट्स पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है, कौन से लेवल्स और टारगेट्स हमें दिखाई दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग मारुति सुजुकी के चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट में भयंकर गिरावट के समय 4,000 का लेवल एज ए सपोर्ट दिखाई दिया था और उसके बाद तेजी भी अच्छी दिखाई दी थी। 6,000 के ऊपर भी हमें यह जाता हुआ नजर आ रहा है। रिकवरी अच्छी दिखाई दी है, 50% से भी ज़्यादा ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 47.83। यहाँ पर आप देख पाएंगे साफ साफ हमें वीकनेस दिखाई दे रही है। आरएसआई के बारे में भी बात कर लेते हैं। आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 59.67। काफ़ी समय से आरएसआई एक ही जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल जो यहाँ पर सिचुएशन दिखाई देती है न्यूट्रल टू स्ट्रॉन्ग सिचुएशन ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर बात करें एमएससीडी के बारे में तो आप देख पाएंगे एमएससीडी में जो सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर हमें बुलिश क्रॉसओवर बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पहले भी ऐसे कई क्रॉसओवर्स हुए जो कि
टोटली रिलायबल नहीं हो पाए और वापस बुलिश क्रॉसओवर हुआ था तो बियरिश हुआ और बियरिश हुआ तो वापस बुलिश हो गया। तो यहाँ पर फिलहाल कंफ्यूजन का जोन ही चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के मीडियन के आसपास ही स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है और वापस हमें तेजी भी दिखा रहा है और अपर बैंड के आसपास रेजिस्टेंस फेस करता है। फिलहाल अपर बैंड का लेवल कैलकुलेट होकर आता है 6272 का लेवल, मीडियन जो है वो है 6000 का लेवल और अगर बात करें लोअर बैंड के बारे में तो वो है 5745 का लेवल। अब बात कर लेते हैं पिवट पॉइंट्स के बारे में तो आप देख पाएंगे पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 5682 का लेवल। रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर स्टॉक पहले भी गया था, वापस गिरावट देखने को मिली और फिलहाल भी सिचुएशन ऐसी ही बन रही है कि वापस थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये करेक्शन नहीं होता है और वापस तेजी देखने को मिलती है तो 6488 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस फिर से इसे फेस करना पड़ सकता है। नीचे के लेवल्स के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। 5357 का लेवल और दूसरा है 4875 का लेवल। हालांकि इतनी ज़्यादा गिरावट आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगी, इसके चांसेस काफ़ी कम दिखाई देते हैं। चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। तो आप देख पाएंगे स्टॉक ने धमाकेदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। कभी भी वैसे डीप करेक्शन इसमें पहले कभी भी देखने को नहीं मिलता था, लेकिन 2018 के बाद जब हमें ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस दिखाई दी, ऑटो इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा हमें गिरावट दिखाई दी, उसके बाद ही यहाँ पर भी हमें वीकनेस साफ साफ नज़र आ रही है। और आप देख सकते हैं स्टॉक काफ़ी नीचे आता हुआ भी नज़र आ रहा था, 10,000 के आसपास स्टॉक पहुँच चुका था, लेकिन उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली और कोरोना वायरस की वजह से जो क्रैश हुआ 4000 का लेवल भी हमें दिखाई दे दिया था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पोजीशंस के बारे में। तो यहाँ पर अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बना कर रखी है, आप अभी डीप लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन सेक्टर काफ़ी ज़्यादा नीचे आता हुआ नज़र आ रहा था और उसी के कारण हमें मारुति सुजुकी में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कंपनी अच्छी है तो यहाँ पर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। कभी ना कभी हमें ऑटो इंडस्ट्री में भी रिवाइवल देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आपने यहाँ पर नीचे पोजीशन बना कर रखी है, आप अभी लॉस में प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कंटिन्यू होल्डिंग किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टाइम के लिए लिया है तो जो करंट मार्केट प्राइस के आसपास के लेवल है वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया और वापस थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली है और साथ ही साथ 6500 का लेवल पे एज ए रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे सकता है। तो इन दो लेवल्स को आप वॉच आउट करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेश बाय के बारे में। तो जो एक्टिव इन्वेस्टर हैं, जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए 5250 के आसपास का लेवल अच्छा लेवल हो सकता है, क्योंकि स्टॉक ने पहले भी सपोर्ट लिया था और वापस तेजी भी दिखाई थी और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि 5350 के आसपास पिवट पॉइंट्स का पहला सपोर्ट हमें बनता हुआ नजर आ रहा था। तो 5250 से 5350 तक का जो लेवल है वो अच्छा लेवल हो सकता है बाइंग के लिए, एक्टिव इन्वेस्टर और एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन जो लोग अभी फिलहाल वेट करना चाहते हैं, जो पेशेंट इन्वेस्टर हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए भी एक लेवल मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि 4750 के आसपास, क्योंकि स्टॉक ने पहले भी वहाँ पर सपोर्ट लिया था और वापस हमें तेज़ी भी दिखाई थी और साथ ही साथ 4850 के आसपास पिवट पॉइंट्स का हमें दूसरा सपोर्ट बनकर आता है। तो ये लेवल एक अच्छा लेवल हो सकता है बाइंग के लिए, जो कि फिलहाल वेट करना चाहते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, पेशेंट इन्वेस्टर हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा एग्रेसिवली हमें इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि फिलहाल का जो समय है ऑटो इंडस्ट्री के लिए, क्या सभी इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और स्पेशली ऑटो इंडस्ट्री में पहले से हमें गिरावट देखने को मिल रही है, काफ़ी तनाव देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पर कंजम्पशन काफ़ी कम होता हुआ नजर आ रहा है। मारुति सुजुकी क्या कौन सी भी ऑटो इंडस्ट्री ले लो, कौन सा भी ऑटो स्टॉक ले लो, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर एग्रेसिवली बाइंग करने से मैं मना करूँगा। बाकी डिसीजन आपका है, अगर आपको करंट मार्केट प्राइस पे भी लेना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।